लाइव इंडिया हर पल में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका लाइव इंडिया हर पल में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोराबादी मैदान के स्थित, जहाँ पे आप हमारे पीछे हजारों की संख्या में, कम से कम अधिक संख्या में, उससे भी अधिक संख्या में ये जो लोग आप देख रहे हैं ये कोई और नहीं पारा शिक्षक है। कई दिनों से इन लोगों की विगत मांगे जो है लगातार चल रही है, पर इस पर गौर नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर के आप ये लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो चुके हैं और अलग अलग जिलों से जो है पारा शिक्षक आज मोराबादी मैदान स्थित पहुंचे। इनका कहना है कि आज ये सीएम से वार्तालाप करेंगे और जो भी नतीजा होगा आज का आज निकल कर सामने आएगा। पर वहीं आप देख रहे हैं कि टोटल अगर बात की जाए तो टोटल 62,000 की संख्या में जो पारा शिक्षक है वो है और सारे लोग अलग अलग जिला से यहाँ पहुँच चुके हैं और इन लोगों का बस एक ही मांग है कि हमारी मांगों को जो है वो पूरी की जाए। और अब हम आपको लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे जुटे हैं। वेतन की लगातार मांग जो है ये लोग कर रहे हैं सरकार से कि हमारी वेतन जो है उसमें बढ़ोतरी की जाए, जिसको लेकर के यहाँ पे सभी कोई उग्र नजर आ रहे हैं। महिलाएं जो है यहाँ पे उपस्थित है, महिलाएं जो है यहाँ उपस्थित है, पुरुष जो उपस्थित है और काफी संख्या में जो है पारा शिक्षक यहाँ पे मौजूद है। इनका कहना है कि आज जो है हम यहाँ पे मिल करके ही जाएंगे सीएम से। हालांकि प्रशासन द्वारा जो है यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिया गया है, जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे प्रशासन जो है यहाँ पे मुस्तैद है। वहीं जहाँ पे इन लोगों का धरना चल रहा है उसके आगे 4 लेयर बैरिकेडिंग्स जो है वो लगा दिया गया है। 2 से 3 वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, सभी के हाथों पे आंसू गैस है। और इससे पहले मैं बता दूं कि प्रशासन उन लोगों के बीच में थोड़ी सी झड़प होने की कोशिश हुई थी, लेकिन आंसू गैस से और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके जो है इन लोगों को थमा दिया गया है और अब ये लोग सड़कों पर जाम किए हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। वैसे मैं बता दूं कि अलग अलग जगहों पे भी पारा शिक्षक जमा है और जो है यहाँ पे पारा शिक्षक जमा है और अपनी मांगों को जो है वो रख रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे यहाँ पे महिलाओं से जुटेंगे और सीधे तौर पे महिलाओं से भी बात करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। आज आप लोग 62,000 की संख्या में जो पारा शिक्षक है और आज कम से कम उस 1,000 से 1,500 से भी ज्यादा संख्या में सभी को एकत्रित हुए यहाँ पे। 15,000 पारा टीचर है, 15,000 सहायक अध्यापक है और आ रहे हैं, आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक सरकार हमसे आके वार्ता नहीं करती। सरकार हमारे मान को वेतनमान नहीं देती, हमारे मान को सम्मान नहीं देती, तब तक आते रहेंगे। क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे सिर्फ है कि हमें वेतनमान चाहिए, समतुल्य कार्य का समतुल्य वेतनमान चाहिए। इससे पहले भी तो आप लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की थी, पर सरकार ने वादा खिलाफी कर दी। सरकार ने हमसे वादा की थी कि हम अपने सरकार बनने के बाद 3 महीना के बाद ही आप लोग को वेतनमान देंगे, जो कि आज तक 4.5 साल नहीं, 4.25 साल हो गया है। मात्र 2 महीना चुनाव के लिए बचा है। अब तक की सरकार ने हमारे प्रति कोई सहानुभूति ना दिखाई, ना हमारे साथ कोई वार्ता की, ना हमें कोई लक्ष्य तक पहुंचाने का निर्णय दिया। इसीलिए आज हमें इस जगह पर आकर के उनगुलाल करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, जो कि सरकार के लिए अच्छा नहीं है, हमारे भविष्य के बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। हम एक शिक्षक है और हमें अपनी स्कूल की पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा को छोड़ करके आकर के इस जगह पर हमें धरना देना पड़ता है अपने मांग को लेकर के, क्योंकि हम एक शिक्षक के साथ एक पेरेंट्स भी है, हमारे पीछे भी हमारे परिवार है और जिसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। हम दिन भर स्कूल के लिए, स्कूल के शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए अपना सब कुछ छोड़ते हैं और सारेत में सिर्फ शिक्षा विभाग से ही नहीं लेगी, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ सरकार हमसे काम ना लेती है और सरकार को हमें अपने मान सम्मान में, हमें वेतनमान देने में उन्हें शर्म आती है, महसूस होती है कि हम उनके लिए कुछ नहीं। शर्म आती है सरकार को? क्यों शर्म आती है? जब सत्ता में आने से पहले सरकार
वादा किया आप लोगों से, तो ये वादा खिलाफी तो शर्म क्यों आती है फिर सरकार? तो ये आप सरकार से पूछिए कि सरकार ने हमारे लिए जो वादा किए थे उनको पूरा करने में उन्हें क्या आपत्ति है। हम आज उसी का जवाब लेने के लिए मराठी के इस धरती पर आए हैं और जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे हमको यहाँ 10 दिन रहना पड़े, महीना दिन रहना पड़े, अनिश्चितकालीन रहना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, लेकिन जब तक हमें हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, हमें वेतनमान नहीं मिलेगा, हम सहायक अध्यापक इस धरती से नहीं जाएंगे। आप कह रही हैं जब तक आप लोगों को वेतनमान नहीं मिलेगा, आप लोगों को आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, तब तक आप यहाँ जमा रहेंगे। लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए तो सारे जवान एकत्रित, प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, वाटर कैनन का रखा गया, आंसू गैस भी शायद इससे पहले छोड़े गए थे, तो किस तरह से आप लोग जाइएगा? सरकार को सिर्फ एक ही बात कहना, वो आंसू गैस लेकर के आए, चाहे ज्वालामुखी लेकर के आए, चाहे वो विस्फोट करे, लेकिन हम इस बार हम घर से निकले हैं मरने मिटने के लिए, अपने वेतनमान को लेने के लिए, और तब तक के रहेंगे जब तक कि हमारा वेतनमान नहीं मिलता, चाहे सरकार इसके लिए कुछ भी करे। सरकार ने कोई पहला कदम नहीं उठाया। पहले भी रघुवर सरकार की सरकार में हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ा गया, होटवार जेल में भरा गया, लेकिन हमने सबका सामना किया और अपने कर्तव्य पर बने रहे। तो आज सरकार की बारी है कर्तव्य का पर जो पालन है उसका करे और हमारे जो वेतनमान है उसको दे। वो वादा खिलाफी कर रहे हैं तो आगे से हम इस सरकार को भी नहीं देखना चाहेंगे। अगर ये वादा खिलाफी पर रहेंगे तो हम इस सरकार को दोबारा सरकार के मोर्चे पर आने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है सरकार से। जी, तो अब ये लोग अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे, इस तरह की बात जो है ये लोग कह रहे हैं। वहीं हमारे साथ यहाँ और लोग भी मौजूद मौजूद लोगों से भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। लगातार आप लोगों का कई लंबे समय से जो मांग रहा है वो पूरा नहीं हो रहा है। जब विधानसभा सत्र चल रहा था तब भी आप लोगों का विधानसभा के बाहर भी आप लोगों की मांग थी, लगातार कई दिनों तक मांग थी, लेकिन इस पे कोई भी गौर नहीं किया जा रहा है। क्या इसी तरह सरकार आपको लॉलीपॉप दिखाती रहेगी या फिर आप लोग सिर्फ अपनी मांगों को लेकर दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे? जी, आप सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चन किए इसके लिए धन्यवाद। आप ही मेन सवाल किए। यह सरकार चाह रही है कि पारा शिक्षकों को, जब से स्टार्टिंग में मैंने जो ठग के वोट लिया, ठग के जो सरकार बनाई, ये भी चाह रही है कि ठग के अपना काम निकाल ले, उसके बाद मेरा काम समाप्त हो जाएगा। यह सरकार जब चुनाव के पहले बिगुल फूका था तो यह सरकार बोली थी और कबूल की थी कि यह जो सरकार जेएमएम की बनी है वो सरकार पारा शिक्षकों के बदौलत बनी है। अगर यह सरकार झारखंड भर में कोई पहला काम करेगा तो पारा शिक्षक का ही काम करेगा, और आज तक यह सरकार पारा शिक्षकों के हित में। लॉलीपॉप दिखला करके आपको वोट तो ली ना सरकार? वोट ली। क्यों ली? क्योंकि पिछली सरकार से सभी पारा शिक्षक बिछुप थे और वो पारा शिक्षक विकल्प चाह रहे थे कि ऐसा विकल्प आए जैसे पारा शिक्षक का भविष्य संवरे, और इस लालच से और इस आशा और विश्वास के साथ जेएमएम की सरकार को चुनना उचित समझा। और इसके साथ चुनाव के पहले यह सरकार चौक चौराहे पे बोला करता था कि पारा शिक्षकों की आवाज को मैंने सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करूंगा, लेकिन यह सरकार विफल रही क्योंकि पारा शिक्षकों ने इस सरकार बनाने के लिए चौक से लेकर बूथ तक सरकार बनाने में अहम योगदान दी। मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी पारा शिक्षक नहीं है, वह घर का नेता है, गांव का नेता है, समाज का नेता है, क्योंकि वो समाज को एक सही दिशा और निर्देश देता है। तो लोग समाज में पारा शिक्षकों की मान सम्मान के साथ पारा शिक्षकों ने निवेदन पूर्वक जेएमएम सरकार को वोट देने का अनुरोध किया, और लोगों का इसका खामियाजा सरकार को भरना पड़ेगा। बेशक अभी तो 2 महीना बचा है। अभी हमारे कुछ साथी लोग बोल रहे थे कि ये अंतिम लड़ाई है। हम लोगों की अंतिम लड़ाई नहीं है, सरकार की अंतिम लड़ाई है। अभी सरकार समझा तो समझा, न तो रघुवर से ज्यादा मजबूत सरकार ही नहीं है। ये क्या है? ये मुनगा का शोर है। मुनगा समझते हैं गांव देहात में मैडम? मुनगा समझते हैं? मुर्गा के पेड़ को कबाड़ने में बल नहीं लगता है। रघुवर की सरकार बरगद की पेड़ थी, उसको तो हम लोग कबाड़ दिए, तो ये मुनगा के पेड़ कबाड़ने में कितना देर लगेगा? यह सरकार को कबाड़ के फेंक देंगे, और वो भी दामोदर के नदी के घाटी में। तो सरकार को उखाड़ फेंकने की बात जो है पारा शिक्षक करते हुए नजर आ रहे हैं। वही और लोग जानेंगे वेतन मांग की लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा सत्र भी चल रहा था, उस वक्त आप लोग की मांग जारी थी, और अब आपको प्रशासन द्वारा रोक दिया गया
या फिर इसी तरह आप लोगों को दर बदर के ठोकरें खानी पड़ेगी? नहीं, सरकार तो मजबूरी है, उसको बुलाना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं बुलाती है, 3 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अगर चुनाव में सरकार को जीतना है तो पारा शिक्षक की बातों को मानना पड़ेगा, वेतनमान देना पड़ेगा। अगर सरकार वेतनमान नहीं देती है तो ये चुनाव हारेगी। जैसे रघुवर सरकार को हम लोगों ने हराया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोग हराएंगे। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हम लोग की बातों को मानेंगे। कहाँ मानेगी? आप लोग तो हर बार कहते हैं ना ये बात कि सरकार मानेगी, लेकिन आपको तो सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रही है सरकार। अगर लॉलीपॉप दिखाती है तो सरकार जाएगी भी, तो दो मत का बात नहीं है। सरकार रुकने नहीं जा रही है। हम लोग झारखंडी के नाते, चूंकि हम लोग 100% प्योर पारा शिक्षक झारखंडी हैं और झारखंडी मुख्यमंत्री को बनाए थे कि एक झारखंडी मुख्यमंत्री बनेगा तो झारखंड लोगों का कल्याण होगा, भलाई होगा। लेकिन सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो दोबारा ये सरकार नहीं आने जा रही है। हम झारखंडी कोई भी सरकार बिना शिक्षक के समझौता के बढ़ नहीं सकती है। जब तक पारा शिक्षक सहयोग नहीं करेगा, हर चुनाव में शिक्षा का मन सहयोग रहता है और शिक्षक ही सहयोग करता है और सरकार बनाता है। हम लोगों ने पिछले बार भी बनाया है। अगर बनाना जानते हैं हम लोग उखाड़ना भी जानते हैं। धन्यवाद मैडम। ठीक है, सरकार बनाना जानते हैं तो उखाड़ना भी जानते हैं। जी, हम लोग 62,000 पारा शिक्षक जो हैं, सरकार को अगर बनाना चाहते हैं तो बिगाड़ना भी चाहते हैं, क्योंकि हम लोग आज बेबस कर दिए हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने बोले थे जब मेरी सरकार बनेगी तो 4 महीनों में हम वेतनमान हम देंगे, लेकिन आज 4.5 वर्षों हो गया, फिर भी अभी हम लोग का वेतनमान नहीं दिया गया। आज हम लोग बेबस होकर के आज मोरहाबादी मैदान में हम लोग आज उलगुलान महारैली निकाले हैं। और हम लोग जब तक हम लोगों की मांग नहीं मानती है सरकार, तब तक अनिश्चितकालीन यह धरना चलेगा। और यह शीर्ष नेताओं का जो आदेश होगा उस हम लोग आदेश को पालन करेंगे, सारे सहायक अध्यापक। क्योंकि अभी 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया है, जो हम लोग की वार्ता या मंत्री से हो, शिक्षा मंत्री से हो या मुख्यमंत्री से हो, तभी हम लोग की किसी प्रकार से उस आश्वासन पर हम लोग सुनेंगे कि क्या हम लोग की वार्ता होती है। क्योंकि अबर की लड़ाई जो है आर पार की लड़ाई हो गया है। क्योंकि बहुत बार हम लोग 4 वर्षों तक कोई आंदोलन नहीं किए, आज बेबस होकर के हम लोग ने। प्रशासन तो आपको रोकने के लिए यहाँ खड़ा है, बैरिकेडिंग्स लगे हैं, वाटर कैनन लगा है। वो प्रशासन रोके मैडम, लेकिन सवाल है हम लोग डरने वाले नहीं है। और एक बात है, आकलन में 5 प्रश्न सॉलिड गलत निकाला गया था, हमने 59% लाया, मगर 1 नंबर के चलते हम लोग को रोक दिया गया है। ये दादागिरी तो बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार दादागिरी भी कर रही है साथ में। बहुत दादागिरी आकलन में सरकार वादा का खिलाफी की है। पहले सरकार बोली थी सरकार आने से पहले बोली थी कि हम वेतनमान आप लोग को देंगे। आज 18 साल हो गया, हर साल 1,000 हम लोग का बढ़ता है। 1,000 हम लोग का ना ही BPL है, ना ही राशन कार्ड में नाम है। क्या करेंगे हम लोग? ना ही आयुष्मान कार्ड हम लोग का बना है कि आप पारा टीचर आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा आपका। हम लोग अगर कल हमारा गोल ब्लैडर का पत्थर था, 50,000 खर्चा कर दिया, 3 महीना का सैलरी चला गया। आयुष्मान कार्ड रहता तो फिर मेरा इलाज होता कि नहीं होता? 3 महीना का सैलरी चला गया, बाल बच्चा क्या खाएगा मेरा? 18 साल में मात्र 18,000 रुपया हुआ है। बताइए, 1 साल में 1,000 रुपया सरकार बढ़ाती है। बाल बच्चा 4 गो बाल बच्चा कैसे पोसेगा आदमी? सुनिए, इस तरह से आपने सुना कि यहाँ पे सभी पारा शिक्षक यहाँ पे मौजूद है और अपनी अपनी मांगों को रख रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ उनके साथ जो है छलावा कर रही है, उनकी मांगों को हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे। ये तैयार है। सड़कों पर हम लोग को बैठने के लिए झारखंड सरकार ने मजबूर कर दिए। आज इनको सरकार बनते हुए 4 साल 8 महीना 10 महीना हो चुका है। ये बोले थे अपने चुनावी वादा में कि जब हम बन जाएंगे, मेरा सरकार जब बन जाता है तो हम आपको वेतनमान देंगे। लेकिन आज तक हम लोग को ये ठग कर आया है सरकार, और आज तक ठग ही रहा है। इसके कारण में हम लोग आज रोड पर बैठने के मजबूर हैं। आप लोग विधानसभा सत्र चल रहा था, उस वक्त भी विधानसभा के बाहर भी आप लोग मांग किए थे, पानी में, बरसात में, धूप में भी लाठीचार्ज भी हुआ था आप लोग में। अभी हमारे साथी
अभी हमारा राज्य के अगवा साथी को चिंटू सिंह को अभी लाठी चार्ज किया गया, जो हम लोग की घोर निंदा करते हैं। और ये लाठी चार्ज के बदले हम लोग लाठी चार्ज हम लोग ही करेंगे। सरकार यदि हम लोग को बात को नहीं मानती है, लाठी का जवाब लाठी से देने के लिए तैयार देंगे। जब हम लोग को लाठी चार्ज से मार सकते तो हम लोग भी दे सकते हैं, ऐसी क्या बात है। और हम लोग ऐसे नहीं चाहते हैं कि लाठी चार्ज करें, लेकिन आप मजबूर कीजिएगा हमारे सरकार हमारे साथी को, आप लाठी चार्ज कीजिएगा। हम लोग शालीनता से एकदम धैर्यपूर्वक हम लोग अपने मांग को मांगने के लिए आए हैं, और आप लाठी चार्ज कर देते हैं, तो कहीं न कहीं ये दुर्व्यवहार है सरकार को। तो सरकार के प्रति इन लोगों का आरोप है कि सरकार इन लोग से दुर्व्यवहार कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है। अलग अलग जिलों से जो है पारा शिक्षक यहाँ पे आए हुए, हम और लोगों से भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, कड़कती धूप है, बरसात का मौसम है, धूप पानी भी हो रहा है, अपनी मांगों को लेकर जमे। वही विधानसभा में भी आप लोग की यही स्थिति थी, उस वक्त भी लाठी चार्ज हुआ था, लेकिन मांगों पर तो गौर नहीं किया गया। जी, मैं सहायक अध्यापक पलामू जिले से आया हूँ। हम लोग का बहुप्रतीक्षित मांग जो है एक मांग वेतन मांग, इस मांग को लेकर के हम लोग आज 20 वर्षों से आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हर बार तो आश्वासन देती है कि आपका मांग वेतन मान पूरा होगा, लेकिन सरकार बनते ही हम लोग के मांगों को पूरा नहीं करती है। अंततः हम लोग को मजबूरन आंदोलन करना पड़ता है। हमारा सरकार से कुछ मांग नहीं है। जो हेमंत सरकार की सरकार है, उस चुनाव के पहले वादा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीना के अंदर आपको वेतनमान सहित सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। आप समान शिक्षक के साथ, सरकारी शिक्षक के साथ समान काम के बदले समान काम आपको दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हम लोग टेट पास हैं, हम लोग प्रशिक्षित हैं, सरकार के सारे जो सरकारी शिक्षक की योग्यता होता है उसको पूरा किए हैं। इसके बावजूद भी हम लोग को आज वेतनमान से दूर हैं। लिहाजा थोड़ी देर पहले भी आंसू गैस छोड़ा गया है आप लोगों में। जी, हम लोग पर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ा गया था, लेकिन हम लोग ने एक कसम ले लिया कि यदि मर जाना भी पड़े तो मंजूर है, लेकिन सरकार जो वादा की है हमको पूरा करे। एक मांग वेतनमान को पूरा करना होगा, इसके लिए हम लोग जो भी करना पड़ेगा तैयार हैं। सरकार अपने वादों से मुकर रही है। अब हेमंत सरकार के कुछ ही दिन बचे हुए हैं सत्ता से। यही हेमंत सरकार के पहले रघुवर दास की सरकार आई थी, उन्होंने भी वादा किया अत्याचार कर रही, तो क्या इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा? जी, निश्चित तौर पे आपने देखा होगा पिछली सरकार रघुवर दास भी इसी प्रकार उन्होंने कहा था हम टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते। यही पारा शिक्षकों ने उसको उखाड़ फेंकने का कार्य किया और भाजपा की सरकार को कोसों दूर फेंक दिया। जो आज हेमंत सरकार की सरकार इन्होंने बोली थी कि हमारे 3 माह हमको सरकार बनाइए, 3 माह के अंदर आपको पूरा करेंगे, वेतनमान देंगे, परंतु ये भी सरकार अपने वादों से मुकर गई। आज ये सरकार की भी अंतिम समय आ गया है। यदि ये सरकार भी हम लोग को वादा पूरा नहीं करती है, आगामी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इनको भी यहाँ से झारखंड से खरीदने का कार्य किया जाएगा। पारा शिक्षकों में वो ताकत है कि जिस सरकार को चाहती है वो सरकार को लाती है, और ये सरकार जब हमारे साथ नहीं है तो हम भी इनके साथ नहीं होंगे। यदि बेहतर ये होगा कि अपने वादों को ये पूरा करे, और सम्मानजनक हम लोग को जब वेतनमान मिलेगा तो हम भी ऐसी सरकार को चाहेंगे, वो भी स्थिर यहाँ पे रहे। जब इन्हें सम्मानजनक वेतन मिलेगा तब ये सरकार को चलाएंगे, वरना सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस तरह की बात जो है ये लोग कर रहे हैं। हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद है, जो कि अलग अलग जिला से महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, आई हुई है, जो कि अलग अलग जिला से आए हुए हैं। आप महिलाएं, कितनी दिक्कतें होती है ये सबका सामना करने में? इससे पहले भी आप लोगों ने ये सबका सामना किया है। हम लोग विगत 25 वर्षों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन कोई किसी का भी सरकार बनी हम लोग की मांग पूरी नहीं की। ये हेमंत सोरेन की सरकार आई तो हम लोग के वादा करके आई थी, हमने सारे पारा शिक्षक उनका वोट दिए, लेकिन उन्होंने आज तक वादे पूरे नहीं किए। अब यहाँ हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे वो जब तक कि हम लोग के वेतनमान नहीं दे देंगे। इस बार हम लोगों ने कितनी परेशानियाँ होती है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग चिलचिलाते धूप में पानी ऊपर से बरस रहा है, उसको बर्दाश्त कर करके हम लोग के यहाँ आज 22 साल से हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। पूरा भर ठेहुना कीचड़ में हम लोग गांव देहात में पूरा जाते हैं, और वहाँ पे बच्चे को अपने स्तर से
टॉफी कुछ कुछ दे दे करके घर घर से उठा करके लाते हैं, बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं और हम लोग को समान काम के समान वेतन नहीं मिल रहा है, हम लोग का घर परिवार नहीं चल पा रहा है, हम लोग क्या करें? कितनी दिक्कतें हो रही हैं? कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कतें हो रही, बहुत परेशानियां हम लोग के साथ है। हम महिलाएं ऐसी जगह शिक्षा के अलग जगह हैं जहाँ की जाने की कोई सुविधा नहीं होती है फोटो लीजिए, तो ऐसे पे हम लोग शिक्षा के अलग जगह थी जहाँ की हम लोग की जाने की भी कोई सुविधा नहीं होती है। अब आज ने जो सरकार हम लोग पे लाठी चार्ज की है, अगर वेतनमान नहीं देती है तो इसका हम लोग पाई पाई बदला लेंगे, उसका चुन चुन कर नेता से लेंगे। इसलिए सरकार को जितना जल्दी अगर इस समस्या का समाधान करनी है तो वेतनमान देनी होगी। कुछ कहेंगे आप? अभी तो आप लोगों को रोक दिया गया है, आगे का निर्णय क्या होगा? हम लोग यहीं डटे रहेंगे, हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे और हम लोग जो हमारा मांग है हम लोग लेकर ही जाएंगे यहाँ से। कहाँ से आई हैं आप? पलामू से। पलामू से आई हुई है। कितनी दिक्कतें होती है आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं हम लोग, 2 साल की बेटी को छोड़ के आए हैं हम लोग, बहुत दिक्कत, बूढ़ी माँ को छोड़ के आए हैं हम लोग, बहुत दिक्कत है हम लोग। ये हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद थी जिन्होंने अपना दुख दर्द साझा किया और हम और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, उन महिलाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगी वो, कितनी दिक्कतें हो रही हैं अपना वेतनमान की बात करने को लेकर। इससे पहले भी आप लोग का अपने मांगों को लेकर सरकार के समक्ष जाने की कोशिश की पर कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया मैम, बहुत बार हम लोग प्रयास किए सरकार को ये बताने के लिए और बहुत भी किए, यहाँ आए भी, लेकिन हमेशा आश्वासन ही मिला, कभी खरा सरकार हम लोग के ऊपर नहीं उतरा कि हाँ इन लोग के लिए दुख दर्द को समझे, और हमेशा यही बोलते आया कि वेतनमान देंगे देंगे, लेकिन कभी वेतनमान अभी तक नहीं मिला है। 6 किलोमीटर इटखोरी प्रखंड से, चतरा जिला से इटखोरी प्रखंड के NPS बुरकुंडा की शिक्षिका बोल रही हूँ, इसमें हुआ कि 6 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर हम लोग जंगल में जाते हैं ड्यूटी करने के लिए और वो कम पैसा मिलता है, वही अगले जो शिक्षक होते हैं, जो सरकारी शिक्षक होते हैं, उन लोग को ज़्यादा पैसा मिलता है और हम लोग को उसी काम के लिए कम पैसा मिलता है। क्या कहा जा सकता है? पारा शिक्षक को अब दर बदर की ठोकरें खाने की नौबत आ गई है। हम लोग की नौबत आ गई है दर बदर ठोकर खाने की। अब सरकार ही जानेगी कि हम लोग को क्या करेगा, यही है कहना। कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? महंगाई भाई हो गई कारण हम लोग को 15-16 हजार से पेट नहीं भरता है, 2 बच्चे हैं, उसमें हम लोग को भतीपुर अपना शरीर मैंने अस्वस्थ रह पाते हैं, 10 किलोमीटर जंगल में जाके ड्यूटी करते, 24 साल हो गया अभी तक हम लोग को मैंने वेतनमान अभी तक मैंने अवशासन ही मिलता है, खाली अवशासन पर महंगाई चरम सीमा चल गया, महंगाई भत्ता बढ़ते जा रहा है, हम लोग का वेतनमान नहीं अभी तक मिला। मैडम क्या कुछ कहेंगे? सरकार को इस बार आईना दिखाने का काम करेंगे, सरकार को इस बार आईना दिखाएंगे आप लोग? मैं मीरा कुमारी बोल रही हूँ, पारा से सीखा हूँ। महंगाई बहुत वजह के चलते हम लोग का पेमेंट भी 6 महीना से अभी नहीं मिला है और मेरे बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ता है, पढ़ाने में असमर्थ है, बहुत दिक्कत है। मैं इसी बात को धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ और भी लोग जुड़े, उनसे बात करेंगे। सरकार अगर आप लोगों की मांगों पर गौर नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हम लोग यहीं डटे रहेंगे, अगला कदम अगर हराएंगे सरकार को, नहीं वोट देंगे। हम लोग एक परिवार से 7-10 वो परिवार वोट देते हैं, नहीं देंगे, अब लोग हराएंगे तो हराएंगे। हम लोग ठान लिए हराना है, हरा देंगे, एकदम हराएंगे सरकार को। ठकवा सरकार है, ठकवा सरकार बन कर हम लोग के ठक लिया है, बोल वोट दीजिए। तो सिर्फ वोट की वजह से आप लोगों को ठगने आई थी सरकार? हाँ, ठगने आई है। वोट दीजिए, हम 3 महीना के अंदर आप लोग का अस्थायी कर देंगे, वेतनमान कर देंगे। हम लोग का एक घर से 10 को वोट जाता है, हम लोग सब परिवार देते हैं वोट। सब सतर्क हो गए हैं आप लोग? हाँ, एकदम हो गए हैं। अब जितने परिवार के लोग हैं वो सब सतर्क होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उन लोगों से भी बात करेंगे। क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा? क्योंकि लगातार विगत दिनों से, कई दिनों से, अब साल गुजरने वाला है, आप लोगों की मांग लगातार चल रही है। धूप में, पानी में, बरसात में, जाड़ा में, ठंड में, हर चीज में आप लोग की मांग चली और अब यहाँ प्रशासन द्वारा आप लोगों को रोक दिया गया, तो अगला निर्णय क्या होगा? अगला निर्णय होगा कि हम लोग इससे ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे जब तक
डटे रहेंगे पूरा। आप लोग जो है सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे आने वाले दिनों में? एकदम करेंगे। जैसे हम लोग रघुवर सरकार को चुनाव के माध्यम से उखाड़ के फेंकने का काम किए, उस तरह हेमंत सोरेन को भी इसे उखाड़ के फेंकेंगे। एकदम उखाड़ के फेंकना। जैसे रघुवर को भगाया छत्तीसगढ़, वैसे हेमंत सोरेन को हटाएंगे। हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, फेंक देंगे। हाँ बिल्कुल एकदम फेंक देंगे। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो ये सरकार अब नहीं आएगी सत्ता में, फिर से दोबारा नहीं आएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। 12 शिक्षक के दुख से झेलते हैं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? कभी पारा शिक्षक के बारे में सोचा है सरकार ने? नहीं, कभी नहीं। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्या 20,000 21,000 में क्या बच्चे पढ़ सकते हैं? आज इतनी महंगाई है सरकार के दौर में, बताइए आप क्या हो सकता है पढ़ाई लिखाई बच्चों का? कैसे चलेंगे वो? कैसे उनका जीवन यापन चलेगा? पारा शिक्षक मर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं दिया जा रहा है सरकार की ओर। तो सरकार तो जाएगी ही जाएगी, निश्चित जाएगी अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं करती। अभी यहाँ पे आप लोगों को बैरिकेडिंग्स लगा के रोक दिया गया है, वाटर कैनन लगाए गए, कैसे आप लोग वार्तालाप कीजिएगा सरकार से? वही देखिए कि किस तरह से हम लोग बहुत वहाँ बैरिकेडिंग लगा दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग पूरे करमटोली से होते हुए जद्दोजहद करते हुए यहाँ तक पहुँचे। सरकार ये किस तरह का दुर्व्यवहार कर रही है? आपके साथी सब तो कई अलग अलग जगहों पे रुके हुए, बिल्कुल नहीं आने दिया जा रहा है ना, सरकार की ओर से नहीं आता है, ताकि वो हम लोग ना पहुँच सके, ना सरकार तक पहुँचे बात, ना सरकार करेगी। सरकार सिर्फ छलने का काम कर रही है। कहाँ से आई है? पिटरवार, बोकारो डिस्ट्रिक्ट से। क्या नाम? अंजू कुमारी जी। ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी से रखा और उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से इन लोगों के साथ जुल्म कर रही है, तो आप ये लोग सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे और जो आने वाला समय है उसमें सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या कहेंगे? अब आप लोगों की मांगों पर कहीं ना कहीं अब लॉलीपॉप लटकती नजर आ रही है, लॉलीपॉप सरकार दिखा रही है। तो आज आप लोगों का यहाँ पे काफी संख्या में सब पारा शिक्षक मौजूद हुए, प्रशासन द्वारा रोक दिया गया, बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए। अब अगला रणनीति क्या है आप सबका? देखिए, हम लोग का अभी जो संवैधानिक जो हम लोग का ये है, हम लोग ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एक शिक्षक हैं, क्योंकि ऐसा बैरिकेडिंग तोड़ के वो सब हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग का जो मांग है वेतनमान, ये हम लोग का लड़ाई है और ये हम लोग को जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग घेरा डालो वो भी हम लोग आंदोलन करेंगे। अंतिम में घेरा डालो। आने वाले समय में सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को तो कहीं है तो आना होगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। हाँ, सरकार को यहाँ पर मजबूर हम लोग कर देंगे ताकि सरकार यहाँ पर आए, हेमंत सोरेन जी यहाँ पर उपस्थित हुए। यही हम लोग का ये है, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र में उनका जिक्र था कि हम 3 महीना होते हुए पारा शिक्षकों का हम वेतनमान देंगे, लेकिन 3 महीना तो छोड़िए, अभी 4.5 साल पार हो गया। अभी 2 महीना 3 महीना इलेक्शन में अभी बाकी है, उसी टाइम में उसको अभी देना है तो ठीक है, नहीं तो फिर से हम लोग के पास उनका आने का कोई जगह नहीं है। क्योंकि सरकार को ऐसे ही अगर वेतनमान हम लोग को नहीं मिला, जिस हम लोग अगर सरकार को बनाने में हम लोग का पारा शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसको उखाड़ के फेंकने का भी हम लोग ही रखते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आपने सुना, सरकार जिस तरह से लगातार इन लोगों को ठगने का काम कर रही है, वही हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे हजारों से अधिक संख्या में, यानी कि 3 से 4 हजार की संख्या में यहाँ पे सभी पारा शिक्षक मौजूद हुए, अलग अलग जिला से यहाँ पे आए हुए। और मैं बता दूं आपको कि कई दिनों से लगातार कई समय से इन लोगों की मांग जो है वो चल रही है, लेकिन इस पर सरकार गौर नहीं की। इनका कहना है कि काफी दुखद स्थिति में इन लोगों का घर चल पाता है, तो आखिरकार सरकार इन लोगों की मांगों पर गौर क्यों नहीं करती है? सरकार जब सत्ता में आने वाली थी तो तरह तरह की वादे किए, और जब इन लोगों ने सरकार को वोट कर जिताया और सत्ते में आ गई तो उस वक्त इन लोगों का दर्द जो है वो पीछा रह गया और सरकार अपने वादा खिलाफी कर ली, वादे से मुकरती नजर आई, जिसको लेकर के सरकार पारा शिक्षक सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। हम आपको दिखाएंगे कि सभी लोग यहाँ पे अभी मौजूद है। पूरा झारखंड की राजधानी रांची मोरहाबादी मैदान स्थित की ये तस्वीर मैं आपको लाइव दिखला रही हूँ यहाँ पे कि किस तरह से पारा शिक्षक यहाँ पे अपने हक अधिकारों की मांग को लेकर के, वेतनमान की लेकर के यहाँ पे बैठे नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार से आज
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज हम वार्ता करके लौटेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमने आपको विजुअल के माध्यम से दिखाया कि बैरिकेडिंग्स जो है जगह जगह लगा दिए गए हैं। बैरिकेडिंग्स लगाने के साथ साथ जो कहा जाए वाटर कैनन भी रख दिया गया है कि अगर किसी तरह माहौल बिगड़ता है तो वाटर कैनन आंसू गैस का प्रयोग किया जाए। लेकिन इससे पहले भी मैं बता दूं आपको कि कुछ समय पहले भी वाटर कैनन का और आंसू गैस का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर के अभी जो पारा शिक्षक है वो थमे हुए नजर आ रहे। लेकिन लगता नहीं है ये देख करके, इन लोगों का आक्रोश देख करके कि ये ज्यादा देर जो है ये लोग अपने आप को जो है ठहरा पाएंगे। हो सके तो ये लोग भी बैरिकेडिंग्स तोड़कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। वैसे हम लोगों ने इन लोगों से बात की, इनका कहना है कि सरकार जिस तरह से हमें छलने का काम किया है, जिस तरह से सरकार हमें छल रही है और सरकार हमें छल रही है जिस तरह से और जिस तरह से वादा खिलाफी की है, तो अब जो है सरकार को हम आईना दिखाएंगे और आईना दिखाने के बाद सरकार को इस सत्ता से जड़ से उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। इस तरह की बातें जो है पारा शिक्षक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम आपको लाइव इंडिया हर पल ऐसे ही तमाम अपडेट से आपको अवगत कराते आया है। आगे की स्थिति हम आपको जरूर दिखाएंगे कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ, अपने सहयोगी विशाल के साथ। मैं नेहा रांची से।